सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 में मैंने कल बताया था कि इस पॉइंट पे जो इंट्राडे में बुलिश है और स्विंग ट्रेडिंग तो पहले से बुलिश है। ठीक है, तो उसके अंदर ये तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर बेरिश रहेगा तो बेरिश, और चार्ट बदलता है तो तुरंत मैं बोल देता कि हाँ भाई इसके अंदर कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिख रहा है। तो जो भी अगर बाइंग ये सब करेंगे तो आप अपने रिस्क पे बाई कर सकते हो। नहीं तो मैं इतना चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि किसी भी यूट्यूब चैनल में ये आपको नहीं बोलेगा कि हाँ भाई ये बुलिश है। पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको बोलेगा कि अरे ये तो ऐसा गिर गया, अरे ये तो ऐसा हो गया ऐसा, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर वीडियो थोड़ा लंबा तो होने वाला है, तो आपको अब देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग आप देखेंगे 12 बज के, क्योंकि मैं दिन ये सब में बनाऊँगा तो वो सब का नॉइज़ ये सब आता है तो किसी को ख़राब लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा नाइट में बनाता हूँ। तो इसके लिए वीडियो जब अपलोड करता हूँ तो वो आज तारीख जो है 16 तारीख होना चाहिए, लेकिन अपलोड करते करते 17 सितंबर हो जाता है। तो आप लोग उस पर मत जाए, नहीं तो कोई उसके ऊपर भी कमेंट लिखता है, तो वो कमेंट से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप लोग जो किसी चीज़ों पे ध्यान दो। और अपना कुछ अगर इवेंट आता है, न्यूज आता है और किसी यूट्यूब चैनल को आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप मेरे को शेयर कर सकते हो ताकि मुझे भी फ़ायदा हो। यहाँ पे मिलजुल के काम करने पे फ़ायदा होएगा, अकेले काम करोगे तो कभी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर लोग भी मिलजुल के काम करते हैं। वो आपको पूरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं सब कुछ मुझे मालूम है तो आप जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो जो भी है। तो अब जैसा मैंने पहले बताया था कि राइजिंग वेज है, और राइजिंग वेज के हिसाब से अभी के चार्ट के हिसाब से बेरिस है ऐसा, तो सॉफ्टवेयर भी दिखा रहा है लॉन्ग टर्म का बेरिस है। इसलिए मैं बोलता है कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनट मिनट का न्यूज़ का हिसाब होता है और एक एक दिन का हिसाब होता है, ऐसा होता है। क्योंकि वनडे का जो है वो बड़ा है, उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि 1 आवर से ज़्यादा वनडे बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूज़ ये वो आता है, अभी बीच में स्मॉल कैप का न्यूज़ आया, मिड कैप का न्यूज़ आया, तो धड़ाधड़ 10-10%, 20-20% पागलों की तरह ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए इन सब चीज़ों से क्या है, उड़ जाता है। तो इसके लिए अभी कैसा है, ये अप ट्रेंड हो गया है। तो मैं इसीलिए बोला कि जब चार्ट बदले तो हमको भी बदलना है। ऐसा नहीं कि हाँ ये राइजिंग वेज है तो वो उसके ऊपर जिद पे बैठना है, जिद पे कभी नहीं बैठना है। यहाँ पे कुछ भी होता है, जो कि मैं आपको बताया भी था कि यहाँ पे दो तरफा गाड़ी भी चलता है। जैसे यहाँ पे आपको बताया था मैं कि इस पॉइंट पे जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है लेकिन ऊपर चले गया, तो वैसे यहाँ पे सब ऐसे ही होता भी है बहुत बार, कि ज़रूरी नहीं कि लाइन दिखा रहा है नीचे की तरफ तो ज़रूरी नहीं कि ये नीचे जाएगा। और मैंने वीडियो भी बताया आपको कि जैसे इसके अंदर मैंने वीडियो बताया था कि जैसे 1 आवर में, और ये आपको पहले ही बताया था 31 अगस्त को, कि इसके अंदर जो 1 आवर में है ये अब जाके डाउन गया, वैसे ही पूरा जो चार्ट है वनडे का है उसके अंदर भी अब जाके डाउन जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ताकि आप इसको ऐसा 100% श्योर मत माने। मेरे हिसाब से तो 100% ही है, क्योंकि अभी के चार्ट के हिसाब से डाउन ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही बोलूँगा। लेकिन मैं ये इसीलिए मैं बता दिया कि ऐसा हो सकता है। इन लोगों का कोई ऑपरेटर लोग का कोई भरोसा नहीं, ईमान धर्म नहीं है कि इज्जत से चलता है, कुछ भी होता है। और मैंने 31 अगस्त से पहले वीडियो बनाया था 25 अगस्त को, कि जैसे निफ्टी 50 में है ये जो बॉक्स बनाया था कि ये क्लियर दिखा देता आपको पूरा फुल करके, कि टाइम वाइज करेक्शन जो रहता है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। जो कि राइजिंग वेज क्लियर देखे तो राइजिंग वेज बोलूँगा, जो कि पी हाई है। और एनटीपी से मैं बताया था कि साइड वेज, मतलब ये टाइम वाइज करेक्शन करके नीचे लेके गया, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ऊपर जाएगा। तो अब वो कितना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये किसी को नहीं मालूम रहता है। वो उन लोग क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसा, ये जो गिरते जाते तो माल पूरा खरीदते जाता है, खरीदते जाता है ऐसा। और जब खरीदता है तो जब वो ऊपर जाना रहता है तो वो अपने को सॉफ्टवेयर मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये अप ट्रेंड है ऐसा। लेकिन कोई कोई नहीं जाता है, कोई कोई जाता है, कुछ भी होता है। तो उसके लिए सावधानी रखना कि अगर नहीं गया तो स्टॉप लॉस लेके निकल गया, ऊपर गया तो बने रहना ऐसा। तो तभी निफ्टी 50 में नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जो दिख रहा है कि साइडवेज किया निफ्टी 50 में और सीधा सीधा ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और कल भी मैंने बता दिया था और इस समय भी बताया था इस पॉइंट पे कि निफ्टी रिलायंस जो उठने वाला है। तो और तभी रिलायंस भी है जो गड़बड़ करके ऐसा ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नीचे की तरफ दिखा रहा था। तो इसलिए मैं बोला कि निफ्टी 50 फिर गिरना ही है, और बहुत सारे स्टॉक दिख रहा था।
लेकिन कल परसों मैंने देखा कि धीरे धीरे सब जो एफएमसीजी भी बुलिश हो रहा है स्विंग ट्रेडिंग में। अगर वो ऊपर नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं गिरेगा भी नहीं जल्दी, और ये अंतिम एक्सपायरी तक नहीं गिरता है, ज़्यादा करके बुलिश ही रहता है। और अभी तो पुट भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है धीरे धीरे। तो इसके लिए, और मैं आपको कितना बार बोला भी हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा जो टेक्निकल है वो सब गलत ही थी। जैसे अभी लाइन चार्ट इसमें गलत साबित हो गया। अब इसके अंदर एमएनसीटी बुलिश दिखा रहा था इस पॉइंट पे, और तो लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे गिरा, जो कि मैं इस पॉइंट पे बताया था कि ये ऊपर जाके नीचे आएगा 1 आवर के चार्ट में, और वो बरोबर हुआ। तो यही होता है कि जब भी ये बुलिश दिखाएगा तो गिरने लगेगा, और जब ये अप ट्रेंड दिखाता है तो मतलब अप ट्रेंड दिखाता है तो गिरने लगता है, और जब डाउन ट्रेंड दिखाता है तो उठने लगता है। अब उसका पीछे और मैं बहुत सारा उदाहरण भी दूंगा और बहुत सारा आइडिया भी बताऊंगा, तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, यहाँ पे जो गिर गया, तो मैं तो वीडियो में बताया था 1 आवर में, इस इस वीडियो में बताया था, इस वीडियो में तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं उसके अंदर और बताता हूँ कि क्या क्या है उसमें। अब जैसे MKJ का तो मैं भी देखिए लाइक किया हुआ है, तो मेरा भी ऐसा नहीं है कि डिसलाइक करता हूँ, मैं भी लाइक करता हूँ। और क्योंकि जो है कहीं ना कहीं भले बाद में बता रहे हो, लेकिन कम से कम बता तो रहे हैं कुछ। अब ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिटेल इन्वेस्टर पप्पू लोग गलत ही कमेंट लिख लिख के, ऑपरेटर से तो सरदर्द रहता है, इधर पप्पू लोग भी सरदर्द करके रखता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये MACD के बदले, MACD तो है और ये सुपर ट्रेंड है, तो मैं आपको बता दें सुपर ट्रेंड का। फिर उसके बाद में ये पूरा वीडियो और तक देखिएगा पूरा, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और सुपर ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे लाल लाल दिखा रहा है नीचे की तरफ, लेकिन जा रहा है किधर, ऊपर की तरफ। तो इसीलिए कोई भी टेक्निकल ये सब बहुत मोहरा बना बना के ऑपरेटर लोग काम करता है, वो आपको नहीं पता चलेगा। जैसे इस पॉइंट पे जो अप ट्रेंड दिखा रहा था MACD, और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नीचे गिरा, जो कि मेरा सॉफ्टवेयर पहले बताया कि हाँ इस समय गिरने का संकेत हो सकता है। और इसीलिए सावधान। और अभी जो निफ्टी 50 अप ट्रेंड होगा ना, तो इसी प्रकार होगा, फास्ट फास्ट पूरा ऊपर जाएगा और फिर पूरा एक ही साथ माल छोड़ देगा। क्योंकि ये जो माल खरीद रहा है FI लोग खरीद रहा है, और FI लोग ऐसे ही काम करता है हमेशा। उसका काम बहुत कठिन है। खरीदता है तो बहुत पूरा खरीदते जाता है पागलों की तरह, बेचता है तो पूरा पागलों की तरह बेचता है। बहुत खतरनाक वो FI, मतलब DI तो एक बार ठीक है, लेकिन वो FI तो पूरा एकदम खतरनाक है। उसका सीधा गला ही काट देता है। उसका उदाहरण भी दूंगा आपको। जैसे अभी महिंद्रा महिंद्रा का ही दिखा देता हूँ, फिर और भी आप लोग, और अभी ये सब ट्रेंड जो बंद कर देता हूँ। इसका वीकली लगा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये सबसे पहले तो ये 1000 रुपये पे था, गिरते गया तो 250 पे आ गया। तो इन लोग माल छोड़ता है तो पूरा छोड़ते ही चले जाता है, छोड़ते ही चले जाता है। कल भी बताया था, और उसका मैं अच्छा से उदाहरण भी दूंगा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है। और फिर जब ये खरीदते जाता है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से उठते गया तो उठते ही गया, 2009 से चलते ही रह चले गया। फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट हुआ 2-3 साल, तो आदमी को लगा कि ये कहीं ना कहीं नीचे गिरा, क्योंकि यहाँ पे पी हाई हो चुका था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ऊपर लेके गया, आप देख सकते हो, यहाँ से भी ऊपर लेके गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद डायरेक्ट है जो इसने पूरा एक ही साथ माल छोड़ दिया खड़े खड़े। तो इन लोग माल खड़े खड़े क्यों छोड़ता है, ये FI का काम है। और क्यों यहाँ पे माल बाय करता है इन लोग, क्योंकि सभी को क्या लगता है, पी हाई, जैसे अभी निफ्टी 50 पी हाई है, तो सबको लगता है कि खरीदना बहुत खराब है, तो कोई खरीदता नहीं है। तो इन लोग कौन खरीदता है, FI खरीदता है। उसका पूरा मैं सबूत दूंगा आपको, सबूत। और जो किसी भी यूट्यूब चैनल में मिलने वाला नहीं है सब। जो भी बताएगा वो वही चीज़ बताता है जो हो गया न्यूज़, ये आलतू फालतू। मेरे हिसाब से ज़्यादा करके काम का नहीं है। अगर वो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको किसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाए, तो मेरे को कमेंट में लिख के बताना कि हाँ मैं ऐसा बोलूँ नहीं दोबारा। और बहुत सारे वीडियो में ऐसा बोलता भी, और आपको मिलेगा नहीं कभी।
तो इस पॉइंट पे क्या होता है, जैसे निफ्टी 50 अभी क्या है, हाई पे, तो बहुत से लोग खरीदेंगे। तो इस समय एफआई पूरा माल जमा कर लेता है, और जमा करके, और यहाँ पे क्या होता है, पी हाई होने की वजह से बहुत सारे लोग फ्यूचर में सेल करता है। तो ये एफआई पूरा माल जमा कर लेता है, उसके बाद उठाते जाता है। उठाता है इसलिए क्योंकि इन लोग पूरा ग्रुप में काम करता है, उठा देता है। उठाने पे फिर क्या, रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉपेज द्वारा लॉस करके बाहर निकलना पड़ता है, ऐसा। तो बाहर निकल जाता है, उसके बाद ये ऊपर जाता है। उसके बाद इन सब स्टॉक में न्यूज आता है, या अगर न्यूज नहीं भी आएगा तो यूट्यूब ऐसा पे उसको बड़ा ही हो जाता है कि 2 साल में इतना मल्टीबैगर कर दिया, वो कर दिया, ऐसा ऐसे बता देगा ना कि आपको लालच आके उसको बाय करोगे। तो रिटेल इन्वेस्टर कब बाय करता है, जब गिरता है। तो ये गिरते जाएगा ना, तब बाय करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए गिरते ही चले जाता है, गिरते ही चले जाते हैं, गिरते, ऐसा होता है। बाद में एक समय ऐसा आता है कि आदमी परेशान होकर स्टॉक बेच के चला ही जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए मैं कल बोला था कि जो उठता है वही उठते ही चला जाता है, उठते चला जाता है। जो गिरता है वो गिरते ही चले जाता है, गिरते चले जाता है, ऐसा होता है। और अभी निफ्टी 50 में भी यही है कि पी हाई है, तो वो माल पूरा एफआई बटोर रहा है, और वो बटोर रहा है ना, तो तेजी के साथ ऊपर लेके जाएगा। मुझे ऐसा लगता है तेजी के साथ ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि एफआई लोग का काम बहुत खतरनाक है। आपको बताऊंगा अच्छे से, मैं पूरा वीडियो देखेंगे तो। अब कुछ कुछ एक एक दो दो पॉइंट है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। थोड़ा मोबाइल है जो, अभी मैं इसके पहले वीडियो बनाया था, लेकिन ऑटोमेटिक क्या मालूम वो डिलीट हो गया वीडियो। पूरा पौना घंटा का वीडियो था। तो अभी यही थे कि मेरे को डबल डबल मेहनत करना पड़ा, और उसके बाद भी डिसलाइक करता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लकीर खींचोगे, लाइन खींचोगे, तो आपको यही मालूम कर पड़ेगा कि ऊपर की तरफ जाना था, लेकिन ये नीचे गया। तो इसीलिए गैप अप ओपनिंग, गैप अप डाउन ओपनिंग, ये सब को कोई भी पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ वही। लेकिन क्या है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये सब ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो बता रहा हूँ 50% ही भरोसा करने का, 100% कभी नहीं भरोसा। चाहे टेक्निकल हो, एमएससीडी, सुपर ट्रेंड का भी बता दिया, लाइन का भी बता दिया। लाइन का तो आपको ये भी बता दिया कि शायद में ये बताया लगता है आपको। अभी डबल डबल वीडियो का तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा। तो यहाँ पे आपको बताया कि डाउन जा रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए कोई भी 100% श्योर नहीं है, कुछ भी होता है मार्केट में। अब जैसे क्विक हिल है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे गैप अप ओपनिंग हुआ, इस पॉइंट पे, और नीचे चले गए। ठीक है, उसके बाद भले ऊपर गया, वो तो मैं बताया भी था। अब आ जाता हूँ जेबी फार्मा केमिकल्स। इस पॉइंट पे ये ऊपर खुला, और इसको नीचे आना चाहिए तो नीचे नहीं आया, और आज ऊपर ही खुल चले गया। तो इसीलिए कोई भी गैप अप ओपनिंग हो तो जरूरी नहीं कि नीचे यार, अब जिसने सेल किया रहेगा तो उसको लॉस हुआ रहेगा। तो इसीलिए 50% पास है। कभी आप बोलोगे कि ऊपर, उसी समय देखना पड़ता है ये ऊपर जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि हाँ वो चले ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको किसी को लगा कि नीचे जाएगा, तो देख रहा है तो ऊपर चले गए। तो इसके लिए कोई भी किसी प्रकार की गारंटी नहीं, चाहे लाइन चार्ट हो, चाहे एमएससीडी हो। हमें हमेशा बोलते रहता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, और इसीलिए सावधानी से काम करें। अब आ जाते हैं दूसरा चीज़, जो ऑपरेटर लोग हैं ऐसा। अब ये जो रिलायंस है, रिलायंस के अंदर कल के दिन इंटरडे में बुलिश दिखा रहा था, और ये ऊपर गया भी। लेकिन अब जो इसमें गड़बड़ी दिखा रहा है, तो आप लोग ये जो इस कैंडल, जो ये कैंडल है, इस कैंडल के नीचे, वीक के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और मेरे हिसाब से ये 2250 और 2200 के आसपास आना चाहिए, फिर वहाँ से अप ट्रेंड होगा, और टाइम भी थोड़ा बहुत लगाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको एवरेज लेकिन कोई प्रकार का 100% श्योरिटी नहीं कि 100% जाएगा, लेकिन जाना चाहिए। इसका टारगेट 2700 से 2900 तक है। उसका मैं और भी सब डिटेल्स बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किसी ने, ऑपरेटर ने माल डाला, यहाँ पे जैसे रिटेल इन्वेस्टर कूदा, पूरा माल बेच के निकल गया। अब मैं देख रहा है नीचे चले जा रहा है। अब उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपना स्विंग ट्रेडिंग भी गड़बड़ी दिखा रहा है, अब ऐसा हो गया। तो इसके लिए इन लोग का कोई भरोसा नहीं है। अब उसका मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ क्या है नहीं है। अब जैसे आंध्र प्रदेश का मैं बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से एमएससीडी लगा देता हूँ आपको, तो थोड़ा फायदा होगा आपको। ये मैंने लगा दिया एमएससीडी। अब एमएससीडी में आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे बेरिश दिखा रहा है,
और जो ये जो हरा कैंडल है बड़ा वाला, ये है 29 जून का। आप लोग चाहिए तो खुद जाके देख सकते हो, ये है 29 जून का। और 29 जून को राधा कृष्ण दामानी जी ने डाला। तो इसके लिए जब डाउन दिखाता है तो ऊपर चले जाता है, और कुछ भी इधर होता है मार्केट में 100% सिक्योरिटी नहीं होता है। अब वहाँ से डालने के बाद ये प्राइस देके ऊपर गया ही नहीं, उल्टा नीचे आ गया आपके सामने। जो कि बोलता है कि बड़ा बड़े इन्वेस्टर लोग हैं, फॉलो करो, ये करो। तो मैं तो आपको सबूत दे देते हैं, इंडिया सीमेंट का भी, अब आंध्र प्रदेश का भी दे दिया हूँ। इस वीडियो में बताया भी था, इम्पोर्टेंट वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा इंडिया सीमेंट का जो भी है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके अंदर और मैं आपको डायरेक्ट डिटेल्स में अच्छे से इसमें बताता हूँ, सीधा सीधा। ये देखिए, इसके अंदर यही बताया था कि यहाँ पे ऑपरेटर लोग माल डालता है, और फिर यहाँ पे जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर माल डालता है, जो लड़के जैसा डालते हैं वैसे ही इन लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। फिर वापस से जो ऑपरेटर माल डालता है, फिर वहाँ से रिटेल इन्वेस्टर जैसे कूदता है, क्योंकि उसका जो टेक्निकल बुलिश हो जाता है, जैसे बुलिश होता है तो ऑपरेटर लोग अपना माल बेच के निकल जाता है, प्रॉफिट बुक कर लेता है, ऐसा है। तो उसके अंदर भी 7 लोग ने डिसलाइक किया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर मैं इसमें बता देता हूँ, ये जो है तभी 6 लोग ने डिसलाइक किया था। नहीं, एक्चुअली इसके बारे में तभी ये जो जब वीडियो बनाया था तब ये जो किसी ने भी डिसलाइक नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जब ये लिंक मैंने दूसरे को शेयर करने लगा तो उस लिंक में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, ऐसा वैसा ये वो, कि आपको मालूम है इतना तो आप कमाते हो कि नहीं, तो उसको वो भी वीडियो भेजा प्रॉफिट वाला। अब उन लोग के दिमाग में ऐसा निगेटिव भरा हुआ है कि वो सवाल का जवाब भी देते देते दिमाग खराब हो जाता है, और फिर उन लोग भी उल्टा पुल्टा लिखने लगता है। तो मैं भी ये जो लिखता हूँ कि भाई आपका थैंक यू, लेकिन आपका जो यहीं पे जो कैरेक्टर पता चल गया, क्योंकि ये सब जो गाली गलौज दे तो मज़ा नहीं आता है, कोई उल्टा पुल्टा लिख देता है ऐसा। तो उन लोग क्या है, लिंक क्लिक किया उसके बाद डिसलाइक कर देता है, क्योंकि उसके पहले डिसलाइक नहीं था, मैं देखा इसको। तो और क्योंकि मैं इतना बोलता भी वीडियो में कि अगर डिसलाइक करते हो तो डिसलाइक का कारण भी लिखा करो, तो इन लोग कारण लिखा नहीं, तो सीधा सीधा मालूम पड़ता है जो फॉलोवर है वो डिसलाइक नहीं करता है, लेकिन जो फॉलोवर नहीं है और वो उनको दिमाग आने वाला भी नहीं, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। क्योंकि पहले आप सही चीज़ उसको देखो, अगर गलत चीज़ तो आप डिसलाइक कर दो, सही चीज़ को भी डिसलाइक कर रहे हो, खाली भड़ास निकाल रहे हो गुस्से का, तो अभी क्या मैं बोलूँ। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि अगर आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल का अगर आपको अच्छा लगता है और आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप मेरे को उस यूट्यूब का चैनल भी भेज सकते हो, मेरे को ऐसे कोई ख़राब नहीं लगेगा, तब ताकि मेरे को फ़ायदा भी हो। और आप लोग ये सब करिए, न्यूज आता है, इवेंट आता है, तो कभी कभी इवेंट है सब जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं मेरे पास भी इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आप लोग उसको भेजिए मेरे पास। और इसमें ना पूरा ग्रुप में मिलजुल के काम करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो अब आ जाते टॉपिक पे। तो यहाँ 29 जून को जो राधा कृष्ण दामानी जी ने डाला उसके बाद तो पूरा नीचे ही आ गया, यानी जिसने एवरेज आउट करके बाइंग किया तो उसको तो लॉस हुआ रहेगा। तो अब ये 29 जून को डाला, और न्यूज़ सबको पास कभी आया, 30 जून को। देख लीजिए आपके सामने, ये ये देखिए मोहम्मद कैफ का वीडियो है, ये देखिए 30 जून लिखा हुआ है, ये 30 जून का है, ठीक है। तो 30 जून का है, तो इसके अंदर आंध्र पेपर में डाला, और आपके सामने है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये 29 जून को राधा कृष्ण दामानी जी ने डाला, और सब लोग पूरा न्यूज़ फैलेगा कि आंध्र पेपर में इन्होंने पैसा डाला, ये डाला। और इन लोग कभी भी गिरते हुए में डालते हैं, देखिए ये गिरा है ना, उसी समय डालेगा, बढ़ते हुए में कभी नहीं डालेगा, क्योंकि बढ़ते हुए में डालेगा भाव और बढ़ेगा तो कोई खरीदेगा नहीं, तो गिरता है तभी माल खरीदता है। जैसे यहाँ पे जैसे ही गिरा वैसे ही इसने माल खरीदा, और सबको लगा कि राधा कृष्ण दामानी जी बाई किया तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन वो सबको ये नहीं मालूम कि वो जब बाई करेगा तो वो अपना प्रॉफिट के लिए बाई करेंगे। तो जैसे आप लोग बुकिंग किया, मतलब बाई किया, तो वैसे राधा कृष्ण दामानी जी अपना माल बेच के निकल गए। और इस पॉइंट पे तो पुलिस दिखा भी रहा था मेरा सॉफ्टवेयर भी, तो लेकिन फिर भी ऊपर नहीं गया। तो मैं तो फिर अंतिम में स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल गया, और मैं लिख के भी दिया था। तो यही सब होता है कि इन लोग को फॉलो करोगे तो संभल के रहना, नहीं तो आप लोग फंसोगे। और कभी भी टेक्निकल तो आधे से ज़्यादा गलत दिखाता है, देख लीजिए, कोई परफेक्ट नहीं होता है।
और इन लोग का सबसे बड़ा बात यही है कि जब ये बुलिश होता है तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस जो गिर रहा है। तो यही होता है कि जब इन सब चीज़ों में बुलिशनेस दिखता है ना, तभी हम लोग को जो आप हमारे सॉफ्टवेयर में हम लोग का जो माल बेच के निकलता है, और तब रिटेल इन्वेस्टर बाय करता है उसके पीछे। और उसके अंदर कैसा है कि राधा कृष्ण दामानी जी जो है, ये देखिए 833 करोड़, यानी 17 करोड़ भी डाला आंध्र पेपर में तो 20% आराम से उछल जाएगा। जो कि मैं कल वीडियो में बताया भी था कि हिंदुस्तानी लीवर का 1% हिस्सा निकाल के वीआईपी इंडस्ट्री में अगर डाल देगा तो सीधा प्राइस डबल हो जाएगा ऐसा। तो ये आंध्र पेपर में डालेगा ना तो इसका तो प्राइस तो कम से कम 150 गुना भाग जाएगा। स्मॉल कैप इसके लिए बोलता है कि बहुत वोलेटाइल रहता है, ये सब में नहीं खेलना चाहिए, लार्ज कैप में खेलना चाहिए, ऐसा होता है। फिर उसके अंदर आप देखेंगे डिलीवरी भी अच्छा उठाया हुआ है, 9 जुलाई को, 17 जुलाई को, बहुत सारा डिलीवरी। तो ये सब जो भी उठा रहे डिलीवरी, अब मुझे नहीं मालूम कि DIFI ये सब उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। मुझे तो अब यही लग रहा है कि वो माल बेच के निकल रहा है, और जो खरीद रहा है ये अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है। तो ये डिलीवरी रिटेल इन्वेस्टर खरीदेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए कोई भी डाटा परफेक्ट नहीं होता है कि हाँ 100% डिलीवरी उठाया गया तो 100% ऊपर ही जाना है। तो उसका भी मतलब 50% ही मान के चलो। कहने का मतलब आपके सामने है क्या हो रहा है आंध्र पेपर में। पहले भी इंडिया सीमेंट में बताया था, और अभी जो आंध्र पेपर में बता दिया आपको। और ये सब जो भी बता रहा हूँ किसी भी यूट्यूब चैनल में कोई नहीं बताएगा। और आप लोग भी है जो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ज़्यादा करके किसी भी यूट्यूब चैनल में ऐसे मिल जाए तो मेरे को लिख के बताना कमेंट में कि हाँ ऐसा मिला। और पहले का भी यूट्यूब पहले भी जो मैं वीडियो बनाया उसके अंदर भी ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाए तो मुझे बताना। तो 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 अभी आंध्र पेपर क्या तो बोल रहा था मैं भूल गया, कहने का मतलब। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलायंस का भी मैंने बात कर लिया और क्विक हिल का भी बात कर लिया, गैप डाउन गैप ओपनिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद लॉरस लैब का बारे में बात करना है मुझे। ठीक है, ये देखिए लॉरस लैब। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो माल है वो DI खरीदता है, और वो ऑपरेटर भी होना ज़रूरी है, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। क्योंकि ऑपरेटर अगर नहीं खरीदेगा तो स्टॉक चलेगा ही नहीं, सीधा सीधा बात है। तो उसका आपको उदाहरण देता है जैसे रिलायंस है। ठीक है, अब ये जो रिलायंस है इसको कोई उठा सकता है क्या, रिटेल इन्वेस्टर नहीं उठा सकता है। तो ऑपरेटर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे ऑपरेटर बोलिए, चाहे DI म्यूचुअल फंड बोले, चाहे FI म्यूचुअल फंड बोलिए, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो तो इसके अंदर इन लोग माल डालेगा तो जाके हम लोग को फायदा होगा। और रिटेल जो रिलायंस का है आप देखेंगे ना, डिलीवरी ज़्यादा उठाए नहीं तो उठाता कब है उन लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, इन लोग यहाँ पे बाइंग करता है, और वहाँ पे बाइंग करने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है, उसके बाद फिर से गिरता है, फिर कोई कोई नया ऑपरेटर फिर से आता है और बाइंग करता है, फिर उसको उठाता है। क्योंकि उसको मालूम है कि जियो में मैं अगर उठाऊंगा तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर आ ही जाता है। उसका पीछे मैं लॉरस लैब में बताऊंगा आपको डिटेल्स में, आपको समझ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इंट्राडे में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑपरेटर ने माल डाला, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जैसे कूदा, प्रॉफिट पूरा बुकिंग कर लिया ऑपरेटर ना, पूरा गिरते गए और वो उसने बुक करके निकल गए। तो यही सब होता है हमेशा। और हम लोग को क्या है, जब वो बुलिशनेस दिखाता है तो उन लोग माल बेच के निकल जाता है, ऐसा होता है। तो अभी इसमें स्विंग ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिख रहा है, और उसका एक जो कैंडल है उसके अंदर बिक के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए तो आपको फ़ायदा रहेगा। और इंटरडे में अब बेरिस हो गया उसके अंदर कहीं ना कहीं, मतलब अब वो कल ही मालूम पड़ेगा फाइनल रिलायंस में। ठीक है, तो लॉरस लैब का आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं। आपको पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, यस बैंक में भी बताऊंगा आपको डिटेल्स में। पूरा देखेंगे वीडियो तो आपको समझेगा। अब जैसे लॉरस लैब है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, 32% डिलीवरी था, मतलब ये 32 शेयर होल्डिंग था DI लोग। उसके बाद है जो इन लोग क्या करते हैं, नीचे वाले भाव से खरीद लेता है पूरा माल। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 8% हुआ आपके सामने। ठीक है, देखिए, तो इन लोग क्या करता है, इस भाव पे DI लोग खरीदता है, फिर उसको। और मैं आपको बताता हूँ एक कहानी, वीडियो में बताया भी था
अभी क्या वीडियो डबल हो रहा है तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। तो ऐसा, तो इस वीडियो में मैंने यही बताया था कि कोरोना काल में जो सब्जी मंडी है वहाँ पे 4 टमाटर वाले बेचने वाले थे, जिसमें से 3 आदमी गांव चले गए, तो एक अकेला ही बचा टमाटर बेचने वाला। तो वो 20 रुपये किलो के बदले 40 रुपये बेचने लगा। यानी जो पहले 20 रुपये मिलता था हम लोग को टमाटर, ये कोरोना होने से पहले, लॉकडाउन होने से पहले, तो अब है जो हम लोग को 40 रुपये किलो बेच रहा है टमाटर। तो उसने क्या वही सोचा कि तीनों लोग गांव में यहाँ पे कोई है नहीं टमाटर बेचने वाला, तो डिमांड उसने बढ़ा दिया। तो वैसे ही, तो आप देखेंगे ये वीडियो तो आपको समझेगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, डीआई लोग खरीदता है और उसके बाद वो 1 लाख का सीधा 2 लाख जो भाव बोलेगा तो उस भाव पे होता है। तो इसी लोग शेयर भागते चले जाता है, भागते चले जाते हैं। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट एफआई लोग खरीदता है, हमेशा उसका यही है, हाई पे खरीदता है और वो बिंदास खरीदता है। उसके पास इतना पैसा है कि उससे कोई जीत नहीं सकता है। और उसके बाद बेच के निकलता है। तो और होना भी चाहिए, अगर वो होएगा नहीं तो हिलेगा ही नहीं, हिलेगा नहीं तो आपको पैसा मिलेगा नहीं। अगर उसने लॉन्ग टर्म के लिए डाल दिया और फिर डाल के छोड़ दिया तो कैसे आपको फायदा होगा। तो डालेगा, निकालेगा, ऊपर करेगा, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो मूवमेंट ही नहीं होगा। तो अभी जैसे आंध्र पेपर में मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, मैं यहाँ पे बाई भी किया था लेकिन हिलता ही नहीं, हिलता ही नहीं। बाद में वो धीरे धीरे नीचे चलते, धीरे धीरे नीचे, तो नीचे ही चले गया ऐसा। तो हिलेगा नहीं तो मिलेगा नहीं आपको, ऐसा है। तो अब ये लॉरेंस लेव है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मैं बताया, ठीक है, ये वीडियो भी मैंने बताया था। इसके अंदर बताया कि डीआई पहले खरीदता है, उसके बाद है जो वो पूरा माल बेच के निकल जाता है, उसके बाद एफआई खरीदता है। और कौन खरीदता है? नॉन इंस्टीट्यूशन। ये देखिए पूरा ऊपर वाले भाव से नॉन इंस्टीट्यूशन और एफआई। एफआई तो खरीदता है लेकिन माल बेच के निकल जाता है, उसके पास दिमाग भी, पैसा भी है, घुमा डालता है। फिर उसके बाद वो खरीदता कौन? नॉन इंस्टीट्यूशन। और नॉन इंस्टीट्यूशन पूरा ऊपर वाले तो इसमें डीआई तो फायदा हो गया, अब वो बेच के निकल गया। अब इसमें एफआई जो है वो खरीद रहा है नॉन इंस्टीट्यूशन, तो एफआई भी बेच के निकल जाता है और रह जाता है रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए रुक जाता है। अब उसके पीछे मैं लॉजिक भी बताता हूँ क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे यस बैंक है, यस बैंक का आप शेयर होल्डिंग देखेंगे ना, तो एफआई के पास पहले जो जब अच्छा था यस बैंक, जो भी है न्यूज खराब नहीं था, तो 40% शेयर होल्डिंग एफआई के पास था इस पॉइंट पे, यहाँ पे। फिर उसके बाद जब उसने माल बेच के हटना गया, हटते गए एफआई लोग, तो कौन खरीद ये तो स्टेट बैंक, मतलब आरबीआई लोग ने खरीदा है बाद में। लेकिन वो जब प्राइस था 20 रुपये 30 रुपये, तब जब नॉन इंस्टीट्यूशन खरीदने लगा, तो उसको वही लगता था कि अरे 40 रुपये का शेयर है, यहाँ से उठेगा सीधा 400 रुपये जाएगा ऐसा। तो एफआई लोग आराम से माल बेच कर निकल जाता है और खरीद लेते हैं नॉन इंस्टीट्यूशन रिटेल लोग, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का दिमाग में यही होता है कि जो गिरता है उसको एवरेज करते जाओ, एवरेज करते जाओ। लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि ऑपरेटर लोग जब माल बेचता है, तो जब माल गिराता है, बेच के निकलता है, तो गिरते ही चले जाता है, गिरते ही चले जाता है, ऐसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 रुपये का शेयर है, सीधा 250 हो गया। तो माल उन लोग गिराता है, छोड़ता है ना, तो गिरते ही चले जाता है, गिरते ही चले जाता है, ऐसा होता है। और जब हम लोग उठाता भी है तो ऐसे उठते चले जाता है, उठते चले जाता है, ऐसा है। और उठने के जब उठता है तो आप उस भाव पर नहीं खरीदोगे, क्योंकि किसी को भी हिम्मत नहीं, मुझे भी हिम्मत नहीं है, जो भी बात है क्लियर बात है, ऐसा है। तो इसके अंदर वही है। तो यस बैंक में भी ऐसे ही हुआ था कि एफआई लोग माल बेच के निकल रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर खरीदते जा रहे हैं। और बिंदास एफआई, उसको मालूम है कि ऊपर वाले भाव से आएगा। डीआई को भी मालूम है कि एफआई लोग आएगा खरीदने के लिए, और एफआई को भी मालूम है कि एफआई लोग बेचेगा तो रिटेल इन्वेस्टर खरीदता ही खरीदता है। बहुत बार ऐसे देखा। अब जैसे एफआई और डीआई का डाटा देख लेते हैं, आपको और अच्छे से बता देता हूँ। आपको मंथली का देखते हैं, ठीक है। ये तो आपको ये बता दिया। अब जैसे एफआई देखिए खरीदते जा रहा है, खरीदते जा रहा है, ठीक है। अब ये डीआई का डाटा है, इसने मार्च में खरीदा, और मार्च में खरीदने के बाद अब ये पूरा बेचते चले जा रहे हैं, क्योंकि डीआई कभी भी नीचे खरीदता है और ऊपर बेचता है तो एफआई खरीदने लगता है। फिर वो एफआई जो बेचता है ना, तो रिटेल खरीदने लगता है, और अंतिम में रिटेल है जो टोपी पहन लेता है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि पूरा यूट्यूब पे, चैनल पे, हर जगह न्यूज आने लगता है, अरे ये मल्टीबैगर, ये वो ऐसा, और वो ट्रैप हो जाता है। ये नहीं देखता है कि हाँ, मैं इसके अंदर कुछ एक समय पे, एक पॉइंट पे, अगर मैं 200 रुपये पे लिख रहा हूँ कि इस पॉइंट पे मुझे निकलना है तो निकलना है,
अगर इस पॉइंट से अगर नीचे चलेगा, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर आए तो मैं इस पॉइंट पे खरीद लूँ, लेकिन वो क्या है, एवरेज करते चले जाता है, करते चला जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताया कि जो गिरता है वो गिराते रहता है, माल छोड़ते जाता है, और जो उठता है वो ऊपर ही उठते जाता है। तो आपके सामने है कि मार्च में जो पूरा माल है जो DI ने खरीदा, उसके बाद जो पूरा निफ्टी 50 जो ऊपर चलते गया, जैसे लॉरेंस ले में बताया वैसे निफ्टी 50 का भी वही डाटा है सेम, ऐसा कोई अलग नहीं है इसके अंदर। ये देख सकते हो इस पॉइंट पे जो है पूरा DI खरीदते गए, और फिर बाद में जो माल बेचते जा रहा है अभी DI, और FI खरीद रहा है। और FI को मालूम है कि अभी पी हाई है तो कोई खरीदेगा नहीं, उल्टा सब लोग सेल करेगा। और लाइन चार्ट में भी ऐसे दिखा दिया कि ये डाउन ट्रेंड है, और हम लोग का जो ट्रैप भी हो गया उसके अंदर ऐसा। तो उसके अंदर अभी हम लोग सेल करेगा ऐसा, तो जो कि मुझे मालूम है अब बुलिश हो गया और 12,400 ऐसे तक जाने वाला है। तो अब क्या है, जिसने सेल किया है तो उसको जो लॉस होएगा, क्योंकि अभी सबका दिमाग में तो यही बैठा कि P30 है तो उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं। तो आदमी को तो कुछ ना कुछ करने का आदत है, तो बाय नहीं करेगा तो सेल करेगा। तो FI जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा माल जमा कर रहता है, इन लोग पूरा ग्रुप में काम करते हैं, और फिर उसके बाद इसको ऊपर लेके जाएगा और फिर तेज़ी के साथ गिरा देगा, जो कि मैंने बताया भी था वीडियो में। ये कि ऊपर जाके नीचे जाने का, तो इस वीडियो में आपको दिख जाएगा, ये वीडियो में। तो FI का वही काम होता है, हमेशा वो ऊपर वाले भाव से भी खरीदें तो भी डरता नहीं है। और FI DI ये सब होना जरूरी है। और इन लोग को अगर इन लोग नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म करके छोड़ दिया तो हिलेगा ही नहीं स्टॉक, तो आपको फायदा नहीं होगा। इन लोग का भी होना एक जरूरी है। मैं तो वही सोचता हूँ, लेकिन इसको पकड़ना जरूरी है कि किस भाव पे कहाँ पे खरीदना है नहीं खरीदना, ये होता है। और सरकार से भी ये सब भी कुछ नहीं करे, क्योंकि उसको भी फायदा हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो उन लोग का भी नाम होता है कि हाँ भाई ऊपर जा रहा है। इलेक्शन के वजह से भी ऊपर जाता है तो उनका भी नाम होता है, उनको एक फ़ायदा होता है, कंपनी को फ़ायदा होता है। तो इसके लिए उन लोग भी कुछ नहीं करता है। और इन लोग भी हमेशा जो करेगा ना, तो हमेशा जब न्यूज ये सब आता है तो उस समय पूरा माल जमा करता है, और जमा करने के बाद इसको उठाता है हमेशा। अभी वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नहीं तो वीडियो तो बहुत बड़ा होने वाला था। जैसे अभी ऑपरेटर होना ज़रूरी क्यों है, उसका एक और दो उदाहरण बता देता हूँ। जैसे बिजली रहना ज़रूरी है लेकिन करंट भी लगता है, तो वैसे ऑपरेटर रहता है तो उससे फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी है। ऑपरेटर का अपना प्रॉफिट के लिए सोचता है, आपको थोड़ी फ्री में बांटने के लिए थोड़ी आए, तो वो अपना फायदे के लिए 10% डाला, आप लोग कूदा। तो हम लोग को वही देखना है कि यहाँ पे ऑपरेटर माल डाल सकता है, यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो हमको भी उसके साथ तुरंत एक्शन लेना, तुरंत माल डालना है। ऐसा है, अगर जो बाद में माल डाला तब तक तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। तो इसके लिए वो फायदा भी है, और नुकसान इसलिए है कि रिटेलर से उस चीज़ को पता नहीं कर पाता है। और वीडियो को बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो बनाते हैं वीडियो, उन लोगों को देखता नहीं है पीछे जाके कि कौन यूट्यूब चैनल सही है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको कोई भी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ वो किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। अब जैसे बारिश है, वो हम लोग को थोड़ा ख़राब लगता है लेकिन किसान के लिए फ़ायदा है, उससे खेती बाड़ी होता है, धान होता है, गेहूँ होता है। तो उसी प्रकार से बारिश भी होना ज़रूरी है, लेकिन किसी किसी को ख़राब लगता है। तो उसी प्रकार ऑपरेटर भी होना ज़रूरी है मार्केट में, ऊपर नीचे होना चाहिए। तो स्मॉल कैप में काम ना करके लार्ज कैप में काम करो तो सीधा सीधा आपको फ़ायदा है। स्मॉल कैप में क्या है, वो अप डाउन कुछ भी करता है, तो इसीलिए लार्ज कैप में काम करोगे तो इसका इतना टेंशन नहीं है, अच्छे से ऊपर और इन लोग भी ग्रुप में ही काम करते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है, जैसे ये इंट्राडे का मैं बताता हूँ। ये जो चाल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो चाल है ये स्टॉक में आता है, लेकिन निफ्टी 50 में आया है तो इसका मतलब ग्रुप में काम कर रहे हैं लोग, पूरा FI DI सब मिल के ग्रुप में काम कर रहे हैं लोग। उसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं जैसे बताया था कि ये जो लाल कैंडल है इसको ब्रेक करेगा तो अप ट्रेंड हो जाएगा, तो वहीं पे जो बाई का ऑर्डर लगा के रखता है, तो वहीं पे आप देखेंगे ना 11,550 इंटरडे में आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 11,550 यहाँ पे। और इसके पहले भी बहुत बार ऐसा मैं देखा निफ्टी 50 में, तो इन लोग पूरे ग्रुप में, और इन लोगों को कुछ करेगा नहीं,
उसका भी बता दूंगा। देखिए 11,550 यहीं पे नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो इसके अंदर ही आदमी परेशान है कि सर ऊपर जाता है फिर स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। तो इसके अंदर पूरा ग्रुप में काम हो रहा है, FI DI। जैसे DI हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड वाले लोग हैं, तो वैसा बाहर के देश वाले FI म्यूचुअल फंड, उनके पास बहुत बड़ा पैसा, उन लोग पूरा ग्रुप में काम करता है। और सेबी वाला ये सब कुछ काम नहीं करेगा नहीं, क्योंकि यस बैंक जैसे फ्रॉड करके जो भागने वाला था डायरेक्टर लोग, तो वैसे बहुत सारा ऐसा बैंक है जो बंद हुआ और उसका मेन मेन आदमी लोग भाग गए विदेश में, तो अपना सरकार कुछ नहीं कर पाए। तो वैसे ये FI DI को भी कुछ नहीं करेगा अपना सरकार, ना सेबी करेगा ऐसा। और कोई यूट्यूब चैनल आपको बोलेगा भी नहीं। और उनको मालूम है कि ये जो भी कर रहा है ऊपर कर रहा है तो और अच्छा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अब रिटेल इन्वेस्टर को पास दिमाग है तो उसको प्रॉफिट होएगा, और नहीं है तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक है जो हिलेगा तभी आपको फायदा होएगा। उसमें जो कंपनी को भी फायदा है, सबको। तो ऑपरेटर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो किसी को लगेगा कि भाई मैं ऑपरेटर के बाद में ख़राब बोल रहा है, ऐसा नहीं। ख़राब भी है और अच्छा भी है, लेकिन आप उस तरीके से आप सोचेंगे तो फ़ायदा है। मतलब जैसे अभी कोई चीज़ बम ये सब है, तो उसके अंदर हम लोगों के लिए फ़ायदा है, लेकिन किसी से लड़ना है तो वो फ़ायदा है। लेकिन अगर हम उसका गलत उपयोग करेगा तो वो हमारे लिए नुकसान है। ऐसा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी बहुत सारा बताना था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं यहीं पे क्लोजिंग करता हूँ।